Hello to everyone. So now in this video we'll be discussing on our topic of winged scapula. Okay, so this is our fourth video in the series of clinical anatomy. So विंगिंग ऑफ स्कैपुला इसको कहते हैं, दूसरा नाम इसका विंगिंग ऑफ स्कैपुला है, ठीक है ना। तो ये किस वजह से होता है, जब स्कैपुला आपकी विंग्स की तरह दिखने लगती है, मतलब प्रोमिनेंट हो जाता है उसका मीडियल बॉर्डर स्पेसिफिकली, तब हम कहते हैं कि आपकी स्कैपुला जो हो गई है वो विंग्स की तरह हो गई है और स्कैपुला मतलब विंग्स की तरह झूल रही है, ठीक है, एक वर्ड हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पैरालिसिस होती है, एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब नर्व की कंप्रेशन के कारण, नर्व के डैमेज के कारण होता है, जिसके कारण मसल हमारी पैरालाइज हो जाती है, जो नर्व सप्लाई करती है उस मसल को, जिसके कारण ये एबनॉर्मलिटी होती है, ठीक है। तो अब जो पैरालिसिस होती है वो किस मसल में होती है स्पेसिफिक, वो होती है सेरेटस इंटीरियर में, ठीक है। सेरेटस इंटीरियर हमारी थोरैसिक वॉल में किस रीजन से निकलती है, लैटरल बॉर्डर ऑफ कौन से रिब से, अपर 8 और 9 रिब से, और कहाँ जाके इंसर्ट होती है, मीडियल बॉर्डर, ठीक है। कोस्टल सरफेस जो होता है ना रिब्स वाला, उसके मीडियल सरफेस पे जाके इंसर्ट होती है, ठीक है। और कौन सी नर्व सप्लाई करती है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व सप्लाई करती है। सो जब लॉन्ग थोरैसिक नर्व की पैरालिसिस हो जाती है या पाल्सी हो जाती है, कोई कंप्रेशन हो जाता है, डैमेज हो जाती है, ट्रॉमेटिक इंजरी, एनीथिंग कॉज, कोई वायरल डिसीज भी हो सकता है, वायरल न्यूराइटिस हो सकता है, तो उसके कारण अगर नर्व कंप्रेस होगी तो पैरालिसिस हो जाएगी सेरेटस इंटीरियर की, तो जिसके कारण मीडियल बॉर्डर पे जो इंसर्शन हो रहा है, जो फंक्शन होगा, फंक्शन बहुत सारे होंगे आपके इसके, जैसे आपका रिट्रैक्शन होगा, वो प्रोट्रैक्शन होगा, एलिवेशन होगा, तो वो फंक्शंस आपके नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो उसी के कारण विंगिंग ऑफ स्कैपुला हमें देखने को मिलता है। इसका दूसरा नाम होता है स्कैपुला अलाटा। सो अदर नेम इज स्कैपुला अलाटा, क्योंकि अलाटा मतलब होता है विंग्स, और विंग्स की तरह ये दिखने लगती हैं, जिसके कारण हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं। इसका नाम है स्कैपुला अलाटा। आला मतलब विंग्स होता है एक्चुअली, ठीक है। अब मीडियल बॉर्डर जैसे कि मैंने बताया कि प्रोमिनेंट हो जाता है। प्रोमिनेंट मतलब आप किसी को बैक से देखोगे ना, विदाउट क्लोथ्स, बैक साइड का पोर्शन, मैं अभी इमेज दिखाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। देखो ये ऐसे, तो ये इमेज देखो, ये वाली, तो ये देख रहे हो ना, तो ये जो स्पेसिफिक देख रहे हो, ये प्रोमिनेंट हो गया ना मीडियल बॉर्डर, स्कैपुला ये रही, ठीक। इधर लैटरल है, इधर मीडियल है, इधर लैटरल है, तो ये जो हिस्सा है ये प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक। तो किसके कारण हो रहा है, जब सेरेटस एंटीरियर मसल की पैरालिसिस हो जा रही है, ठीक है। तो ऐसा मतलब बैक से देखोगे तो पेशेंट दिखाई देगा, क्लियर। अब इतना बता दिया, मीडियल बॉर्डर प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब एबडक्शन करोगे, मतलब जब हाथ को उठाओगे लैटरली, जब हाथ को ऊपर उठाओगे तो नेक से ऊपर नहीं उठा पाओगे, बियॉन्ड 90 डिग्री आप हाथ को अपने नहीं उठा पाओगे, किसके कारण, क्योंकि नर्व की मसल की पैरालिसिस हो गई है, ठीक। अब पहली नर्व मैंने बता दी, लॉन्ग थोरैसिक नर्व एंटीरियर की पैरालिसिस, नर्व डैमेज, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व ट्रेपेजियस की, क्योंकि ट्रेपेजियस का भी मेजर रोल होता है, क्योंकि ये भी इंसर्ट होती है मीडियल बॉर्डर पे, ठीक है। और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो कि रोम्बॉइड मसल को इनर्वेट करती है। तो इन तीन मसल के कारण, क्योंकि ये भी एलिवेशन करती है, एलिवेट स्कैपुला, ये भी एलिवेट करती है, और ये प्रोमिनेंट एलिवेटर है हमारी, मतलब एलिवेटर, एलिवेशन ऑफ स्कैपुला बेसिकली, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ट्रेपेजियस है एलिवेशन के लिए स्कैपुला के। और रोम्बॉइड मसल ये भी एलिवेट करती है, ये रिट्रैक्शन करती है। रिट्रैक्शन मतलब पीछे की तरफ, जब वहाँ आप पीछे करते हो ना, तो आपकी जो स्कैपुला है देखोगे पीछे से तो रिट्रैक्ट होती है, जब आगे करते हो तो प्रोट्रैक्शन होता है, मतलब शोल्डर्स को आगे करोगे तो उसको प्रोट्रैक्शन कहते हैं। जब स्कैपुला भी आगे की तरफ आएगी शोल्डर के साथ, हाथों को जब आगे की तरफ करोगे तो वो प्रोट्रैक्शन होता है। तो प्रोट्रैक्शन बेसिकली सेरेटस इंटीरियर करता है, रोम्बॉइड मसल हमारी रिट्रैक्शन करती है, और एलिवेशन, क्लियर। अब इसके कारण डैमेज होगा इस नर्व के कारण, तो उसके कारण क्या होगी, मसल में वीकनेस आएगी, स्कैपुला प्रोट्रूजन होगा जैसा मैंने इमेज में दिखाया, चेस्ट वॉल से यूनिलैटरल होगा, हाँ ये किसी एक तरफ होगा, बेसिकली यूनिलैटरल, मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिलैटरल राइट स्कैपुला होगी या तो लेफ्ट स्कैपुला होगी, ठीक है। तो इसके कारण मसल का फंक्शन अब्रप्ट हो जाएगा, और इसके कारण जो एलिवेशन होगा मीडियल और इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला हमें देखने को मिलेगा, थोरैसिक वॉल से दूर हो जाएंगी, मतलब थोरैसिक वॉल में ये चिपकी हुई होती हैं स्कैपुलास, ठीक है। तो इसके कारण ये डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब ये एलिवेटेड हो जाएंगे, जो इमेज में मैंने दिखाया, क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसके, रिस्क फैक्टर जैसा कि मैंने बताया, ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट और एनीथिंग, नेक इंजरी हो गई, आप बैक पैक या बैग वगैरह कुछ ज़्यादा टाइट अगर आपने कर लिया तो उसके कारण नर्व कंप्रेस हो सकती है, आपकी अब नॉर्मल स्लीपिंग पोजीशन है उसके कारण, रिपीटेटिव मूवमेंट्स, आप कोई ऐसा काम करते हो उठाने का या कुछ ऐसी चीज़ आप करते हो जिससे आपका राइट हैंड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, या फिर बहुत एलिवेशन वाला काम कर रहे हो आप राइट हैंड से, तो उसके कारण रोज़ रोज़ नर्व्स पे कंप्रेशन पड़ सकता है, ठीक। नॉन ट्रोमेटिक आपकी कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरल न्यूराइटिस जिसको हम कहते हैं, जैसा मैंने बताया पहले, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं जिसके कारण ये पॉसिबल है, कोई ड्रग ओवरडोज है, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो ये सारे आपके नॉन ट्रोमेटिक हैं। उसके अलावा भी आपकी जैसे वो भी हो सकती है, क्या कहते हैं वो, लिम्फ एडेनोक्टोमी आपने कर ली इस रीजन की,
लिम्फ नोड्स आपने निकाल दी, तो उसके कारण भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये एक्चुअली विंगिंग ऑफ स्कैपुला है, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम टेस्ट, इसके साइन सिम्टम्स तो क्लियर है, समझ में आ रहा है कि वीकनेस होगी, लॉस ऑफ मूवमेंट होगा, विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगी, हाँ मतलब हेड से ऊपर आप हाथ नहीं उठा पाओगे, ठीक है, रोटेशन नहीं होगी, तो ये सारे मूवमेंट्स आपके डिस्टर्ब होंगे, तो ये साइंस एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अब जो स्पेसिफिक टेस्ट हम इसमें करते हैं वो लैटरल स्कैपुलर स्लाइड टेस्ट करते हैं, जो स्पेसिफिक नाम इसको देते हैं हम एग्जामिनेशन के लिए। तो उसकी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है इसमें एक्चुअली। तो इसमें जो होता है कि इसमें 3 पोजीशंस में हम स्कैपुला की मेजरमेंट करते हैं मिड लाइन से। ठीक है, पहले तो हम हाथ को, ये डी इमेज में आप देख पा रहे होगे, तो इन हाथों को देख पा रहे होगे कि हम साइड्स में रखते हैं, मतलब ऐसे रखते हैं, और हम सेंटर से इस तरफ की डिस्टेंस नापते हैं और इस तरफ की डिस्टेंस नापते हैं। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा हम इसको हिप्स पे रखते हैं, हाथ को, ये हिप्स। ठीक, दूसरा सेम चीज़ करते हैं, मिड लाइन से हम डिस्टेंस नापते हैं इधर की और इधर की। और तीसरा हम ये करते हैं कि हाथों को ऐसे उठा लेते हैं। ठीक है, ये उठा के इसको मीडियली हम रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर शोल्डर्स एबडक्शन करते हैं शोल्डर का, और इंटरनली इसको रोटेट कर लेते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है ना, जैसा इमेज में देख पा रहे हो, ऐसे। क्लियर। तो ये चीज़ हम 3 पोजीशंस में हम मेजरमेंट नापते हैं इससे। अगर ये डिस्टेंस दोनों तरफ इक्वल है तो हमारी साइन नेगेटिव है। ठीक है, स्लाइड टेस्ट नेगेटिव है। अगर ये डिस्टेंस हमारी 1.5 सेंटीमीटर या तो 1 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लैटरल स्लाइड टेस्ट हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, लैटरल स्कैपुलर स्लाइड टेस्ट हमारा पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो ये 3 पोजीशंस में हम करते हैं, और डायमीटर मतलब डिस्टेंस हम नापते हैं इधर से और इधर से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सो ये स्पेसिफिक टेस्ट हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये था एक्चुअली विंगिंग ऑफ स्कैपुला। होप यू लाइक द वीडियो, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और टेलीग्राम का चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे कोई भी डाउट हो, किसी भी बुक्स की नीड हो, एनीथिंग रिलेटेड टू एनाटमी और अदर सब्जेक्ट्स, आप वहाँ पे अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।